जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15। एक बार क्वेश्चन नंबर 15 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं? ये बच्चे 52 पत्ते कुल मिला करके रखे गए हैं। उनमें से कोई एक पत्ता निकाला जाता है। करा किन दशा में जो है वो घटनाएं जो है वो स्वतंत्र होंगी। तो हमने पढ़ा कि यदि घटनाएं स्वतंत्र होंगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। तो चलिए एक बार देते हैं। ये बच्चे कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो कुल संभावित परिणाम कितना हो गया? 52। कुल संभावित परिणाम बराबर 52। अब अगर बात करें हम बच्चे तो अलग अलग घटना हमको दिया जा रहा है। यदि हम पहली बात करें तो पहले कहा जा रहा है कि घटना ई जो हमारा है, निकाला गया पत्ता हुकुम का है। तो हुकुम में कुल कितने पत्ते होते हैं? 13। ठीक। तो अगर हम घटना ई की बात करें तो नंबर ऑफ ई हमारा हो गया कितना? 13। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करें तो अनुकूल अपान संभावित 13/52 और 13 × 13 13 चौको 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा बन गया 1/4। अब अगर घटना एफ की बात करें हम, यानी नंबर ऑफ एफ, तो घटना एफ हमसे कहा जा रहा है, समझिए ध्यान से, निकाला गया पत्ता इक्का है। यानी जो पत्ता हम निकाल रहे हैं वो क्या है? इक्का। तो ये बताओ कुल इक्का होते कितने हैं? 4। बताए थे ना, सबका एक होता है, इक्का होता है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा जो बनेगा अनुकूल अपान संभावित, तो 4/52, 4 × 4 13 चौको 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा जो बना हो गया 1/13। चलिए अब अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यानी दोनों में कॉमन, तो यहां तो बोला गया था हुकुम और यहां बोला गया था इक्का। तो यहां समझिए हुकुम में भी एक इक्का होता है, एक पत्ता ऐसा होगा जो यहां भी होगा और यहां भी होगा। तो कितना हो जाएगा? 1। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, नंबर ऑफ ई नंबर। अब यहां निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर अनुकूल अपान संभावित 1/52। हमसे कहा गया था ये घटनाएं जो हैं वो स्वतंत्र हैं कि नहीं। तो देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इतना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हमारी है? 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 1/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा जो आया वो आया कितना? 1/52। तो यहां समझिएगा जितना हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू एफ है वही हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है इसका मतलब घटनाएं क्या है? स्वतंत्र। अतः घटना ई और एफ, अतः घटना ई और एफ स्वतंत्र है। ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। चलिए अब अगर हम बात करें इसी का जो है अगला पार्ट, ये तो पहला था, इसी के दूसरे प्रश्न को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे प्रश्न की बात करें, करा निकाला गया पत्ता काले रंग का। ये बच्चे अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ई हमारा यहां जो बनेगा, तो काले रंग के कुल कितने पत्ते होते हैं? 26। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम ई निकालें तो अनुकूल अपान संभावित, तो अनुकूल है 26, कुल संभावित कितना है? 52। 26 के 26, 26 दूना 52।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा जो बना वो बन गया 1/2। चलिए आगे देखते हैं। यानी इसी दूसरे में ही घटना ई हमारी जो थी वो कह रहा था कि काले रंग के पत्ते हैं, और घटना एफ की यदि बात करें, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, तो बादशाह कुल कितने पत्ते होते हैं? 4। सब में सब ग्रुप में होता है, तो बादशाहों की संख्या कितनी हो गई? 4। नंबर ऑफ एफ बराबर हो जाएगा 4। अब अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो अनुकूल अपान संभावित, तो 4/52 अनुकूल है, 4 संभावित तो 52, 4 1 4, 13 चौको 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा जो बना वो बन गया 1/13। अब इन दोनों का कॉमन यानी कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो यहां समझिएगा ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, यानी दोनों में कॉमन। तो यहाँ पर काले रंग का हमने निकाला था 26 पत्ता, और यहाँ पर बादशाह। तो अगर बात करें, 2 काला बादशाह होता है, 2 लाल बादशाह होता है, तो 2 पत्ते ऐसे होंगे जो यहाँ भी होंगे और यहाँ भी होंगे। कितना हो जाएगा? 2। क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर अनुकूल अपान संभावित, तो 2/52, 2 1 के 2, 26 दूना 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/26। अब हम क्या करते हैं, ई और एफ का गुणा करके देखते हैं इतना आता है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है बच्चे हमारे पास? 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? 1/13। यहाँ हो जाएगा हमारा 1/13 दूना 26। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक, तो हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है। लिख देंगे अतः सेम चीज, सेम हिंदी लिखें, घटना ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक, सेम हिंदी यहां भी रहेगा। ठीक है, अब इसी का हम लोग तीसरा समझते हैं बच्चे, ध्यान से समझिएगा सर। तो तीसरा प्रश्न की अगर हम बात करें, सेक्शन है जो 26 लाल है और 26 काले हैं, उसमें कहाँ कॉमन मिलेंगे? यहाँ समझिएगा ध्यान से। घटना ही बोला गया था कि काले रंग के पत्ते, तो जब मैं काले रंग का पत्ता निकाला था, तो यहाँ समझिए काले में कौन कौन आया हमारा? हुकुम आया और चिड़ी आया। 13 पत्ता हुकुम का होगा, 13 पत्ता चिड़ी का होगा। अब मैं बात करूं इस 13 में, यहाँ एक बादशाह पड़ेगा, एक बादशाह यहाँ पड़ेगा और एक बादशाह यहाँ पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक, क्या समझिए, यानी हमने जो 26 पत्ता लिया उसमें 2 बादशाह है कि नहीं है? उसमें 2 बादशाह है ना। अब समझिए, फिर हमसे यहाँ घटना है बोला गया कि बादशाह निकाला गया पत्ता बादशाह हो, तो टोटल बादशाह कितना होता है? एक पान का होगा, एक ईट का होगा, एक हुकुम का होगा, एक चिड़ी का होगा, तो 4 हो गए। तो नंबर ऑफ कहा गया, नंबर ऑफ कितना बना? 4। अब अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, हमने 4 पत्ता निकाला था, जो हमने ये निकाला था एफ वाला। एफ में सबका आए थे, बादशाह आए थे। हुकुम का बादशाह आया था, चिड़ी का बादशाह आया था, पान का बादशाह आया था। ये चारों आए थे कि नहीं? पान का एक बादशाह और एक ईट का बादशाह आया था। ईट बादशाह यहाँ पे। तो यहाँ समझिए, अगर हमने देखा कि 4 बादशाहों में से ये दोनों बादशाह आए हैं कि नहीं आए हैं? ये दोनों बादशाह भी तो आएंगे 4 बादशाहों में, तो कामन मिलेगा नहीं मिलेगा? कौन मिला? मिला ना 2 पत्ते कामन, इसलिए हमारा क्या हो गया? कामन कितना मिला? 2। इसने यहाँ पर निकाला, तो घटनाएं क्या होंगी? स्वतंत्र। तीसरा प्रश्न समझते हैं। तीसरे की यदि बात करें तो कह रहा निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है। निकाला गया पत्ता जो है वो या तो एक बादशाह है या एक बेगम है। यहाँ समझिए, बादशाह कितना होता है? 4, और बेगम कितना होता है? 4। तो अनुकूल पड़ा हमारा हो जाएगा कितना? 4 4 8। अनुकूल हो गया 8, यानी घटना ई हमारी हो गई 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो जाएगा अनुकूल अपान संभावित, तो 8/52, 4 दूनी 8, 13 चौको 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारी निकल करके आई 2/13। घटना एफ देखते हैं। घटना एफ की अगर बात करें हम, तो घटना एफ हमारी जो है, करण निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम हो। जो पत्ता हम निकाल रहे हैं वो एक बेगम होगा या एक गुलाम होगा। तो याद समझिए, बेगम का पत्ता कितना होता है? 4,
और गुलाम का भी पत्ता कितना होता है 4। यानी अगर बात करें बेगम एक हुक्म की होगी, एक चिड़ी की होगी, एक पान की होगी, एक ईंट की होगी, तो 4 बेगम हो गई। 4 इस प्रकार से गुलाम भी होगा, एक हुक्म का गुलाम, एक चिड़ी का गुलाम, एक पान का गुलाम और एक ईंट का गुलाम। तो 4 4 यहाँ भी कितने हो गए 8 पत्ते हो गया है यहाँ पर 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे हम, तो होता है अनुकूल अपान संभावित, तो 8/52। यहाँ हमने काटा 4 दूनी 8 और 13 चौको 52। क्या भी हमारा जो आया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा निकल करके आया 2/13। अब इन दोनों में हमको देखना है कि क्या करना है, कॉमन कितने मिल रहे हैं, यानी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब अगर हम बात करें तो यहाँ जो हमने पत्ता निकाला था वो निकाला था बादशाह या बेगम। यहाँ पर हमने क्या निकाला था बादशाह या, यानी ऊपर वाले घटना में हमारे आए थे बादशाह आए थे और बेगम आए थे, ठीक, बादशाह और बेगम मिलकर के आए थे। तो बात करें 4 बादशाह आए थे 4 बेगम आए थे। और घटना एफ की यदि हम बात करें तो बादशाह सॉरी क्या निकाले थे हम बेगम और गुलाम। तो 4 गुलाम आया था, 4 गुलाम आया था और 4 कौन आया था 4 बेगम आया था। तो अब हम कॉमन की बात करें तो कॉमन मिल क्या रहा है 4 बेगम का पत्ता कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ समझिए कितना हो गया 4। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर अनुकूल अपान संभावित, तो 4/52। 4 1 के 4 13 चौको 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारा जो निकल करके आया वो आ गया 1/13। अब हम देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इसके बराबर आता है। अगर इसके बराबर आता है तब तो ये जो है घटनाएं स्वतंत्र हैं, और अगर नहीं आता है तो घटनाएं स्वतंत्र नहीं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की अगर हम बात करें तो ई हमारे पास कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 2/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 2/13 ये भी है। तो हो गया 2 दूना 4/169। क्या ये बराबर आ रहा है, यहां लिख देंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अतः घटना ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे 3 पूछा गया था, तो हमने तीनों प्रश्नों का जवाब दे दिया, यानी 15 का पहला, 15 का दूसरा और 15 का तीसरा, इन तीनों प्रश्नों को हमने जवाब दे दिया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो करा एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है। समझे कोई हॉस्टल है, उस हॉस्टल में जो है वो छात्राएं रह रही हैं और 60% छात्राएं ऐसी हैं जो हिंदी का पेपर पढ़ती हैं और 40% छात्राएं ऐसी हैं जो अंग्रेजी का पेपर पढ़ती हैं और 20% छात्राएं ऐसी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का पेपर पढ़ती हैं। तो चलिए करा की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। तो पहला है। दूसरा है यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। ये बच्चे पहला प्रश्न हमसे ये कहा जा रहा है कि ये ज्ञात कीजिए कि कोई भी वो जो है अखबार नहीं पढ़ता। तो पहले अगर हम ये पता कर लें कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अखबार पढ़ते हैं, तो हम क्या काम करेंगे 1 में से घटा देंगे तो हमें ये पता हो जाएगा कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जो अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, यानी अगर हमको पता करना है कि कुल कितने पढ़ते हैं तो हम निकाल दें यूनियन।
यूनियन निकाल देंगे तो ये पता चला कुल कितना पढ़ रहे हैं। क्या समझिएगा, हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, तो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, बच्चा आप समझा नहीं हमने क्या लिखा है, यहां समझिए। हमने मान लिया हिंदी के लिए हमने माना एच, तो हिंदी पढ़ने वालों की संख्या थी 60%, इसको हमने क्या काम किया बच्चे, परसेंट आया तो बटे आ गया 100, तो 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, बटे में लिखना चाहे तो 3/5 होगा, दशमलव में चेंज कर देंगे तो 0.6 हो जाएगा। इसी प्रकार अंग्रेजी वाले को हमने माना ई, तो ये हमको दिया गया था कितना 40, इसको हमने कर दिया 40/100, तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, बटे में रहेगा 2/5 और पॉइंट में बदलेंगे 0.4 हो जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों का पढ़ करा दी, दोनों अखबार जो पढ़ रहे थे, यानी कि इनका इंटरसेक्शन हमको दे रहा था 20%, इसको हमने किया 20/100, 20 के 20, 20 पंचे 100, बटे में करेंगे तो 1/5 और पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.2, यानी हिंदी को हमने माना है एच और अंग्रेजी को हमने माना है ई। अब यहाँ पर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई बराबर फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, सारी वैल्यू रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हमारा जो है 0.6, ई जो है 0.4 माइनस ये कितना है 0.2, इसका आ जाएगा 0.8। अगर जो बच्चे नहीं समझते वो समझे ध्यान से, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0.6 में 0.4 को जोड़ेंगे 6 4 10 का 0, यहाँ हो जाएगा 1, यानी आ गया 1.0 मतलब 1.0 में से अगर मैं 0.2 घटा देता हूँ तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा कितना 0, हो गया 0.8। तो ये हो गया पेपर, कुल जितने मिलाकर पेपर पढ़ते हैं उन सब पढ़ने वालों की प्रायिकता। हमसे कह रहा कि पेपर कोई भी पेपर नहीं पढ़ता उसकी प्रायिकता बताइएगा, तो क्या करेंगे, एक में से घटा देंगे। क्या पूछा गया था, प्रायिकता क्या कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। क्या लिखेंगे, पेपर अखबार ना पढ़ने की प्रायिकता, अखबार ना पढ़ने की प्रायिकता। तो हम जानते हैं कि टोटल प्रायिकता जो होती है वो कितनी होती है, एक में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, तो जाएगा 1 माइनस 0.8, 1 में से 0.8 घटेगा तो आ जाएगा 0.2। 0.2 की अगर बात करें तो 20% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20%, या फिर नीचे लिख देंगे हम 20% छात्राएं अखबार नहीं पढ़ती हैं, नहीं पढ़ती हैं। चल, यानी पहले का हमने जवाब दे दिया। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आपको प्रायिकता तो बतानी है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ने की। तो हमने आपको पढ़ाया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है वो घटना हमारी ऊपर होती है और जिसका दिया जाता है उसकी घटना नीचे होती है। क्या देखिए साफ समझ कर, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, यानी हिंदी पढ़ रही है, यानी हमको दे रहा है हिंदी अखबार पढ़ती है, उसके अंग्रेजी अखबार भी पढ़ने होने वाले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी किसका पूछ रहा है, अंग्रेजी का पूछ रहा है। कब, जब हिंदी दिया गया है तब। ठीक, तो समझिएगा, हाँ हिंदी यानी कि बटे, यानी ये पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एच, यानी अंग्रेजी पढ़ने की प्रायिकता याद कीजिए जब हिंदी पढ़ने की प्रायिकता दिया गया है। तो हमने इसका पढ़ा था आसानी से फार्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच कहो या एच इंटरसेक्शन ई कहो, तो हम एच इंटरसेक्शन ई कहेंगे क्योंकि वही लिखे हैं। तो एच इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, वैल्यू रख दो। एच इंटरसेक्शन ई कितना है
0 पॉइंट इंटरसेक्शन 0.2 है, 0.2 अपान उसका कितना है 0.6, तो भाग कर दो, तो भाग करें कितना आएगा, हाँ बटे में चेंज कर देते इसको, सब बात ऐसे कटेगा तो है नहीं, बटे में चेंज करेंगे ये बन जाएगा, देखो बनेगा 2/6, बटे में चेंज कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 2/, यहाँ दशमलव किसका आएंगे तो हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 6, तो 2 1 के 2, 2 3 6, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी जो हो जाएगी कितना हो जाएगी 1/3। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर इसी का जो है वो थर्ड वाला यानी कि तीसरा क्वेश्चन, इसी का तीसरा क्वेश्चन। और हाँ बच्चे 16वां में पहला दूसरा तीसरा नहीं बल्कि ABC का है, तो ABC ये लिखिएगा, यानी ये वाला A था और ये वाला जो था वो B था और बाकी वो क्या हो जाएगा C। तो चलिए C वाले में कह रहा है यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, इसलिए इस बार अंग्रेजी वाला दे दिया गया, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी इस बार कौन सा पूछा है, हिंदी पूछ रहा है और अंग्रेजी दे रहा है, अंग्रेजी आएगा नीचे और हिंदी को हमको प्रायिकता ज्ञात करना है। यानी ऐसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E, इसका हमने फार्मूला पढ़ रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, सारी वैल्यू रख देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E कितना है 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना है 0.4। तो यहां समझिएगा, इसको अगर हम करते हैं बच्चे तो जाएगा 2/4, 2 1 के 2, 2 दूना 4, ये हो जाएगा आपका 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E हमारा जो बनेगा हो जाएगा 1/2, या आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E, अगर आप इसको दशमलव में चेंज करना चाहेंगे आ जाएगा 0.5। तो दोनों दे सकता है, कुछ भी कोई कहा नहीं जा सकता, 1/2 दिया, नहीं आपके आंसर में ये दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो है बच्चे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों को हम समझ लेते हैं और एक्सरसाइज समाप्त कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की यदि बात करें, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, यानी पासे हैं उनका एक जोड़ा है, उसको क्या करते हैं हम लोग उछाल रहे हैं, इन दो पासों को एक साथ उछाल रहे हैं, तो प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या होगी। ये बच्चे यदि मैं दो पासों को एक साथ उछालूंगा तो समझिएगा कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा, कुल संभावित परिणाम बनेगा हमारा, कुल संभावित परिणाम हो जाएगा कितना 36। एक पासे को 2 बार उछाले या 2 पासों को 1 बार उछाले तो कुल परिणाम हो गया 36। अब कह रहा है सम अभाज्य संख्या, यानी दोनों पासों पर जो है वो संख्या सम आनी चाहिए और साथ ही साथ वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए। तो पूरी दुनिया की संख्या में से केवल एक संख्या ऐसी है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, वो है 2। तो इस पासे पर भी 2 आएगा, इस पासे पर भी 2 आएगा। कितने ऐसे परिणाम हैं, केवल और केवल एक परिणाम है, ठीक। यानी अनुकूल परिणाम हमारा कितना हो गया, अनुकूल परिणाम हमारा बन गया कितना 1, केवल एक घटना ऐसी हो रही है, तो यहां निकाल देंगे प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित 1/36। ठीक, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका सही। अच्छा डी आपका सही है। कौन बोलता है, तुम थोड़ा सा बोलते आवाजों नहीं समझ आती। यहाँ समझिए आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, करा 2 घटनाएं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि, चले अगर बात करें करा 2 घटना स्वतंत्र होती हैं कब, तो हमने पढ़ा कि 2 घटना स्वतंत्र तब होती हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या 18 नंबर, यदि प्रोबेबिलिटी 8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक तो तरीका ये है, ठीक, एक ये है, और हमने देखा कि ऑप्शन में ऐसा कुछ है ये नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट।
हमने देखा ऐसा भी ऑप्शन में कुछ भी नहीं, ऐसा भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब अगर बताएं हम तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तभी तो ए नॉट आएगा। वो अगर 1 में से घटा देंगे ए को तो ए नॉट आ जाएगा, और फिर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको चाहो तो ब्रैकेट में कर लो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको भी मतलब ब्रैकेट में चाहो तो कर लो, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो चाहो तो ये हमारा बनता है। यानी ऐसा हमने देखा कि ऐसा कुछ घटना है, तो जी बिल्कुल है। कौन सी घटना है? यानी कि ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन आपका बी है, ठीक। अरे वही ए बच्चे देखो यहाँ समझिएगा, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये समझो, घबराना मत। ए इंटरसेक्शन जो बी है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, तो घबराना मत। ये बात और ये बात सेम है। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद समझिएगा, वैसे भी आप ऑप्शन से मैच करा सकते हैं कि ए और बी परस्पर अपवर्जी हो, तो ए और बी परस्पर अपवर्जी होती हैं तो क्या होता है? उनका इंटरसेक्शन 0 होता है, तो इसमें जो है वो स्वतंत्र होने की कंडीशन खत्म हो गई। दूसरा ऑप्शन यदि बात करें तो तीसरा ऑप्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो होता ही नहीं है स्वतंत्र के लिए। तीसरा बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर, ये भी नहीं होता है। तो बचा कौन सा? दूसरा ही ऑप्शन बचा। ऐसे भी आप ऑप्शन पढ़ करके भी लगा सकते हो और बाकी समझ कर भी लगा सकते हो। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.2 को पूरी तरीके से हमने समाप्त कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अगले एक्सरसाइज पर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।